सुप्रभात बच्चों। आज पाठ 1 सवेरा जो एक कविता है ये आज हम पढ़ेंगे। ये इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो बच्चों, आपको ये पता है सवेरा क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? तो सवेरे का अर्थ है सुबह, भोर। जब हम सोकर उठते हैं उस समय का वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। ये सब पता है आपको? तो वो सुहावना मौसम का जो जो सुहावना वातावरण है उसका विवरण हम इस पाठ में पूरा पढ़ेंगे। सूरज की लाल किरणों से आसमान लाल हो जाता है, पेड़ पौधे भी अलसाए से उठते हैं, अलसाए मतलब जगे हुए हैं, और सभी पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर अनाज की तलाश में, अनाज मतलब भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनके चहचहाट से हमारा मन प्रसन्न रहता है ना? इस सब की सुंदरता का विवरण इस पाठ में आज हम सुनेंगे। तो इस कविता में क्या लिखा है? जैसे पहले लाइन से क्या है? उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात ना रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। मतलब इस पंक्ति में जो कवि है ये बोल रहे हैं, जो सूरज है पूरब दिशा से उदय होता है, और जब सूरज उदय होता है तो पूरे आसमान में क्या होता है? लाल हो जाता है, मतलब आसमान पे छाई लाली, पूरा आसमान लाल हो जाता है। और ना रही रात, रात भी नहीं रहती क्योंकि सूरज उग आया है, और अंधेरा भी गायब हो जाता है, चंदा की उजियाली नहीं रहती। डाल डाल पर बैठे पंछी चह 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 चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। उपवन का अर्थ है बगीचा। मतलब डाल डाल पर बैठे हैं पंछी, चह चह मतलब वो आपस में बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जो वातावरण है सुबह का, तो वो बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और सारे फूल कलियां, ये सारे जो उपवन गार्डन में है वो सारे महक रहे हैं। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई, जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। मतलब जो सुबह की हवा है वो धीरे धीरे बह रही है, मतलब आप प्रतीत हो रही है कि हमें शीतल ठंडक, मतलब शीतल मतलब ठंडी हवा धीरे धीरे वो जो वातावरण है हमें बहुत मन को सुख दे रहा है। जाग गए हैं सारे जो खेत हैं, बाग हैं, वन हैं, उसमें जितने भी पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, वो सब अंगड़ाई ले रहे हैं। बाग मतलब क्या हुआ बेटा? बगीचा। वन मतलब जंगल, खेत, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे सुबह के वातावरण से ऐसा लग रहा है सो के उठ गए हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं। कण कण पर बिखरी है मोती, कण कण बिखरी है मणियाँ, कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुख सुहानी ये घड़ियाँ। इसमें क्या बोल रहा है कवि? कण कण मतलब मोती। जो सूरज से रोशनी नीचे आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है, बगीचे में पड़ रही है, तो देखिए इस चित्र में ये दिख रहा है डॉट डॉट, है ना? आपको दिख रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको देखकर कि मोती बिखरे हुए हैं, मणियाँ बिखरी हुई हैं सूरज की रोशनी से। जो उसकी मतलब उसकी रोशनी जो होती है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ज़मीन पर मोती मणियाँ बिखरी हुई हैं। इतना सुंदर दृश्य है, इतना मन को अच्छा लगने वाला दृश्य है। और ये सुखद घड़ियाँ सुबह के समय जो उठते हैं वही बच्चे इसको महसूस कर सकते हैं। ये जो घड़ियाँ हैं, घड़ियाँ मतलब ये वक्त की बात है, उस समय। ये घड़ी वो नहीं है जो आप टाइम देखते हैं, ये है आपको बता रहा है कि इस समय सुबह का जो वातावरण है वो बड़ा ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। तो इस कविता में कवि यही कह रहा है कि सवेरे का दृश्य बहुत ही मन भावक होता है।